अचानक खबर मिली हमें, हम लोग अपने थिएटर के अंदर ड्रामा की तैयारी कर रहे थे तो उसी दौरान खबर आई कि सरदार साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो आप यकीन माने मेरी कैफियत इस टाइम भी वही है। मेरे अब्बू की जब मुझे खबर मिली थी ना कि मेरे अब्बू फौत हो गए, तब भी मैं थिएटर में था। तो जब मेरे अब्बू की डेथ की फीलिंग्स मेरे अंदर आई, ये आज सरदार कमाल साहब की मेरे अब्बू से भी ज़्यादा फीलिंग्स मेरे साथ वो मुझे उन्होंने डिस्टर्ब की। मैंने वहाँ से उनके घर से खाने पक के खाए। मेरा स्ट्रगल पीरियड था, मैं वहाँ सोता रहा हूँ प्रदेश में जाके। मैं लाहौर का हूँ, मैं फैसलाबाद जब जाता था तो मैं सरदार साहब के ज़ेरे साया रहता था। फिर उन्होंने हमें बहुत सही बाप बन के ट्रीट करते थे। मरहूम अमानुल्लाह साहब जो हमारे उस्ताद हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि फैसलाबाद तो एक ही मुंडा आया जी सरदार कमार जिन्हें ना एंट्री करके मैनू पसीना आ गया साडे कि जो ब्लड रिलेशंस होते हैं ना, कि बाप और बेटा, माँ और बेटा, भाई और बहन, भाई भाई, ये वो रिश्ते होते हैं कि अगर इनमें दुनिया में कोई चला जाए तो इनको वो आखिरी हद तक वेट करते हैं कि शायद वो आके आखिरी दीदार कर ले। जी भाई, आखिरी वक्त में कौन उनके पास था? कोई उनका बेटा था, दोस्त था, कौन था जिसने उनसे कुछ बात गुफ्तगू की हो? कुछ उनके फैमिली मेंबर भी थे, हसन मुराद साहब साथ थे। आज आपको अपने उस्ताद सरदार साहब की खबर मिली, तो क्या समझते हैं स्टेज कितना तकलीफ देता है? खुशियाँ तो देते ही देता है, तकलीफ कितनी देता है? मुझे कंफर्म था कि मेरे डैडी फोत हो गए हैं, मुझे कंफर्म था कि मेरे बाप की घर में डेड बॉडी पड़ी है, तो मैं उस दिन भी शो कर रहा था। मैंने अपना पूरा शो करके गया हूँ। ये मुझे अमानुल्लाह साहब की नसीहत थी कि बेटा ये जो होना होता है ना, ये हो जाता है। ये लोग हमारे लिए आते हैं, इन लोगों को हमने खुशियाँ देनी है, वह हमने अपने गम बाद में देखना। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भाई। नाज़रीन, सरदार कमाल साहब दिलों की धड़कन सबके इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत जगह अता फरमाए। हमारे साथ रज़ी खान साहब और अकील हैदर साहब मौजूद हैं। आप इनकी शानदार परफॉर्मेंस स्टेज पे देखते तो होंगे, लेकिन इनके पीछे भी इनके उस्ताद थे जिन्होंने इनको इस काबिल बनाया कि आज जनाब हमारे चेहरों पर यह हंसी जो है बखेरते हैं। रज़ी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, क्या कहेंगे जनाब इस मौके पर आप? सर, ये एक अचानक खबर मिली हमें, हम लोग अपने थिएटर के अंदर ड्रामा की तैयारी कर रहे थे तो उसी दौरान खबर आई कि सरदार साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो आप यकीन माने मेरी कैफियत इस टाइम भी वही है। मेरे अब्बू की जब मुझे खबर मिली थी ना कि मेरे अब्बू फौत हो गए, तब भी मैं थिएटर में था। तो जब मेरे अब्बू की डेथ की फीलिंग्स मेरे अंदर आई, ये आज सरदार कमाल साहब की मेरे अब्बू से भी ज़्यादा फीलिंग्स मेरे साथ वो मुझे उन्होंने डिस्टर्ब की। क्या वजह है? आपसे पहले अजीम विकी साहब थे, उनसे पहले हामिद रंगीला साहब थे। हर शख्स ऐसी फीलिंग्स का इज़हार करे जैसे कोई अपना जिस्म का टुकड़ा उनसे लैदा हो गया। सरदार साहब में ऐसी सर क्या शख्सियत थी जनाब कि आप अभी तक उनके शहर से बाहर नहीं आ रहे? सर, वो फनकार तो बहुत बड़े थे, फनकार से भी ज़्यादा बड़े वो इंसान थे। वो इंसान थे तो आज सब लोग उनका कह रहे हैं कि वो हमारा ये था, मेरा वही था। मैंने कई साल, 2, 2.5, 3 साल सरदार कमाल साहब के घर के सामने एक उनका एक गेस्ट हाउस होता था जहाँ पे जूनियर फनकार आकर रहते थे। मैंने वहाँ से उनके घर से खाने पक के खाए। मेरा स्ट्रगल पीरियड था, मैं वहाँ सोता रहा हूँ प्रदेश में जाके। मैं लाहौर का हूँ, मैं फैसलाबाद जब जाता था तो मैं सरदार साहब के ज़ेरे साया रहता था। फिर उन्होंने हमें बहुत सही बाप बन के ट्रीट करते थे। अकील साहब, आप भी स्टेज का बड़ा नामवर सितारा हैं। कहते हैं जनाब कि अगर सरदार कमाल साहब ना होते तो फैसलाबाद के आदि सितारे कभी चमकते ही ना। तो क्या इस बात में कितनी सदाकत है सर? ये बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि मरहूम अमानुल्लाह साहब जो हमारे उस्ताद हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि फैसलाबाद तो एक ही मुंडा आया जी सरदार कमार जिन्हें ना एंट्री करके मैनू पसीना आ गया साडे इतने तेज़ थे सरदार कमाल साहब, इतने। और फनकार तो जो वो थे सारी दुनिया देख रही है, लेकिन इंसान हमने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है। इंसान वो ऐसे थे कि किसी का दुख नहीं देख सकते थे। रज़ी साहब, आपकी अपने आप लुटा कर अगले की मदद करना। सर, आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई और आपको लगा उनके चेहरे से जनाब कि ये कोई इतना है, इसमें कोई चीज़ दिल में जो लेके ये घूम रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे किसी को? मेरी उनके घर में आज जो रात चल रही है ना, ये कल वाली जो रात गुजरी है, उससे जो परसों वाली रात थी ना, मैं उनके घर के दरवाजे पे जाके, उनके एक दोस्त हैं फीजा पहलवान फैसलाबाद से, ठीक है, वो आए हुए थे, उनको पिक किया, फिर उनके साथ थोड़ा सा काम किया, फिर दोबारा सरदार साहब के गेट पे उनको छोड़ के आया हूँ। और मुझे पता होता कि ये हो जाना है तो मैं उनसे मिलता भी, मुझे तो पता ही नहीं था। वो एक तंदुरुस्त आदमी हो गए थे, उनके साथ एक प्रॉब्लम थी हार्ट की, लेकिन ठीक थे। इस टाइम सरदार साहब दोबारा इतने बिजी हो गए थे, इतने बिजी हो गए थे मूवीज में, कमर्शियल्स में, टीवी, ये वो उनके यानी कि एक घंटा बिक रहा था इस वक्त जब वो दुनिया से एक्सपेंसिव स्टार्ट हुआ। इस टाइम वो थोड़ा सा स्लम्प आया था, लेकिन उस स्लम्प के बाद अब दोबारा वो इस तरह की उड़ान में थे। अच्छा रज़ी साहब, इससे पहले टेडी साहब भी गए हैं, हमने वो भी जब ये अरूज पे थे वो भी अल्लाह पाक ने उनको अपने पास बुला लिया, बब्बू साहब को भी बुला लिया, सरदार साहब को भी बुला लिया। सर, क्या समझते हैं जनाब आप कि इन लोगों की कमी कभी पूरी हो सकेगी? सरदार साहब की कमी कभी पूरी हो सकेगी? सर, कमी तो कोई भी चला जाए तो उसकी पूरी नहीं होती। तो फिर ये तो वो लोग थे शोबिज़ के हवाले से, अगर इनको कोई मिस करता होगा तो वो बहुत से लोग हैं।
وہ بہت سے لوگ ہیں جو اب جی بھی یاد گئے ہیں. طارق ڈیڈی صاحب ہوتے تھے یار وہ امان اللہ صاحب ہوتے تھے یار وہ ببو برال صاحب تھے. وہ ان کے اندر کوالٹیز ایسی تھیں, ان کے اندر ایسا کام تھا کہ وہ پبلک کے اندر نقش کر چکے تھے. وہ لوگ ان کی فین فالوئنگ میں تھے. انہوں نے اتنا اچھا لوگوں نے ان کو دیکھا کام کرتے ہوئے, ان سے پیار کرتے تھے, محبت کرتے تھے. پھر اللہ کی ان پہ رحمت تھی کہ ان کو لوگ جانتے تھے. یہ اللہ کی رحمت کے علاوہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کچھ جانے. رضی صاحب ان کا جنازہ روک دیا گیا ہے, ان کے بیٹے کچھ باہر ہیں, 1-2 دن وہ فیصل آباد میں رہیں گے جا کے. تو کیا کہتے ہیں جناب اتنے بڑے اسٹار کو, جو اس کے لاکھوں پر اسٹار ہیں, جناب ایسا کرنا چاہیے کیا آپ نہیں سمجھتے؟ سر ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اس پہ میں ایسے یہ کمنٹس کر سکتا ہوں کہ جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں نا, جی کہ باپ اور بیٹا, ماں اور بیٹا, بھائی اور بہن, بھائی, یہ وہ رشتے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں دنیا میں کوئی چلا جائے تو ان کو وہ آخری حد تک ویٹ کرتے ہیں کہ شاید وہ آگے آخری دیدار کر لیں. رضی بھائی آخری وقت میں کون ان کے پاس تھا؟ کوئی ان کا بیٹا تھا, دوست تھا, کون تھا جس نے ان سے کچھ بات گفتگو کی ہو؟ ان کے فیملی ممبر بھی تھے, حسن مراد صاحب ساتھ تھے, تو وہ لوگ کافی لوگ ساتھ تھے. اچانک ان کی طبیعت, مراد صاحب کو کچھ وصیت کر کے گئے ہیں کچھ اپنے بارے میں؟ ابھی ہم ملے نہیں ہیں, ابھی ملیں گے تو حسن صاحب ہمیں بتائیں گے کیا ماجرا ہوا کیا ہے. آخر میں ان کے چاہنے والوں کے نام کیا پیغام دیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ چاہنے والوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ صبر کریں, یہ اللہ کے کام ہے, یہ اللہ کی رضا ہے, یہ ماننی پڑتی ہے. تو ہماری دعائیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اللہ پاک سردار کمال صاحب کو جنت الفردوس میں. اور یہاں پہ میں بات کروں گا کہ اپنوں سے خوب پیار کریں, کوئی پتہ نہیں کب کون کہاں چلا جائے. رضی صاحب آخری سوال ہے, آپ نے بتایا جب آپ اسٹیج پہ تھے تو آپ کو اپنے والد صاحب کی خبر ملی, اور آج آپ کو اپنے استاد سردار صاحب کی خبر ملی, تو کیا سمجھتے ہیں اسٹیج کتنا تکلیف دیتا ہے؟ خوشیاں تو دیتے ہی دیتا ہے, تکلیف کتنی دیتا ہے؟ مجھے کنفرم تھا کہ میرے ڈیڈی فوت ہو گئے ہیں, مجھے کنفرم تھا کہ میرے باپ کی گھر میں ڈیڈ باڈی پڑی ہے, تو میں اس دن بھی شو کر رہا تھا. میں نے اپنا پورا شو کر کے گیا ہوں. یہ مجھے امان اللہ صاحب کی نصیحت تھی کہ بیٹا یہ جو ہونا ہوتا ہے نا یہ ہو جاتا ہے. یہ لوگ ہمارے لیے آتے ہیں, ان لوگوں کو ہم نے خوشیاں دینی ہیں, ہم نے اپنے غم بعد میں دیکھنے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو.